जीवंत परंपरा के गायक हैं। एक जर्मनी का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है नीत्शे, उसने कहा है उदास परंपराएं समाज को बीमार बनाती हैं। शंकर इस परंपरा के हैं जो इस समाज को जीवंत बनाते हैं। शमशान से खराब कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर मसान में कोई होली खेल सकता है तो वे शंकर है। होली आने वाली है, वह केवल शंकर है। क्यों गए हैं शंकर शमशान में? बनारस जाइए, किसी से पूछिए कि शंकर शमशान में क्यों रहते हैं। दिन भर भगवान राम का नाम स्मरण करने पर एक दिन शंकर जी बनारस की गली में कहीं बैठे हुए थे, सामने से राम नाम जपने वाले लोग जा रहे थे। रात्रि हो गई तब भी लोग जाते रहे, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा कहां जाते हैं, तो कहा कि मणिकर्णिका जाते हैं जहां आपके नेत्र की ज्योति जलती है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य के डूबने के बाद तो संस्कार होता नहीं है। फिर बोले आपके नेत्र की ज्योति तो प्रतिपल चिता की भस्म लेती है, अंगराग बनाती है, इसलिए वहां प्रतिपल होता है। तब से आज तक राम का नाम प्रतिपल सुनने को मिलता रहे, इस कारण शंकर शमशान में रहते हैं। खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। यह महाशिवरात्रि का पर्व है। शिव से कुछ चीजें समझिए। शिव अपने आप में इस पूरी दुनिया में जो कुछ कंसेप्ट चल रही हैं उनके सबसे आदि देवता हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं इसे नोट करेंगे अपने जीवन में। पूरा विश्व कह रहा है कि विश्व को मिनिमलाइज करो, कम से कम में काम चलाओ। आजकल ऐसे रिजॉर्ट बन रहे हैं जो न्यूनतम सुविधा से चलें। हमारे उत्तर भारत में एक रिजॉर्ट है जहां बिजली नहीं है, रात्रि हो जाने पर सोना पड़ता है, जहां इंटरनेट नहीं है, और आपको आश्चर्य होगा कि वहां बुकिंग कराने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है प्रतिदिन का। वही जो पैदा होता है वो खाया जाता है। मिनिमलाइज करो, जीवन को बहुत कम कर दो। शंकर ने जीवन को मिनिमलाइज कर रखा है, शंकर ने जीवन को न्यूनतम कर रखा है। देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे आभूषण बनाने पड़ेंगे, देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए आपको उनके बहुत सारे रत्न बनाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं कि जंगल में कहीं भी गंगा के, नर्मदा के अंदर से आया हुआ एक पत्थर अगर कोई महिला अपनी आस्था का जल उड़ेल कर कहीं पर रख दे तो वहीं महादेव विराजमान हो जाते हैं, वहीं महादेव जीवंत हो जाते हैं। वामपंथी मित्र जो हमारे कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत प्रश्न हैं, उन्हें जानना चाहिए कि साम्यवाद के और समाजवाद के बड़े प्रणेता राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, राम कृष्ण शिव, कभी पढ़िएगा, सस्ता साहित्य मंडल से मिलती है। उसमें शंकर जी के ऊपर अद्भुत लिखा है। हमारे देश के एक बड़े कवि जो वामपंथ के बड़े कवि माने जाते थे, अज्ञेय, उन्होंने कविता लिखी, यह देश कि जहां पथ का पीड़ा दाई पत्थर, किसी पीपल के नीचे रखकर कोई सदवा लोटा भर जल उड़ेल दे तो पथ का पीड़ा दाई पत्थर पीड़ा हर हर शंकर बन जाता है। हम मोर की तरफ जा रहे हैं, और मिले और मिले और मिले। शंकर कह रहे हैं न्यूनतम करो, शंकर कह रहे हैं वस्त्र भी न्यूनतम करो, एक मृगछाला पहनो। शंकर कह रहे हैं ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, मसाने से एक मुट्ठी राख उठाओ और भस्म लपेट लो। शंकर कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं कि कुछ भी ढूंढो मत, जो प्रकृति में मिल रहा है, गंगा बह रही है उसी का जलपान करो। ये शंकर कह रहे हैं। प्राप्त और पर्याप्त के बीच का अंतर है शंकर। पूरी दुनिया कह रही है कि लीडरशिप आनी चाहिए, लीड करना आना चाहिए। इस विश्व को अगर किसी ने लीड करना सिखाया है तो वो शंकर ने सिखाया है। समुद्र मंथन के बाद उच्चैश्रवा को लेकर जा रहा है इंद्र, ऐरावत को लेकर जा रहे हैं इंद्र, कौस्तुभ मणि पहुंची है विष्णु जी के पास, लक्ष्मी पहुंची है, भगवती पहुंची है श्रीहरि विष्णु जी के पास। लेकिन एक तत्व बच गया है, कालकूट विष, जो सबसे पहले प्रकट हुआ है। जो कालकूट विष पीकर लीड करे कि कोई दिक्कत नहीं मैं खड़ा हूं, वो शंकर है।